अगर आप समुद्र के बीचों बीच फंस जाओ जहां आपको सुनने वाला कोई ना हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी के रेडियो से सुनते हैं कि देश में खाने पीने की भारी कमी के कारण गवर्नमेंट ने गरीबों, प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ कुछ दलाल लोगों से उनका सारा पैसा लेके उनको समुद्र के रास्ते दूसरे देश ले जा रहे थे, जिनमें मियाँ और उसका पति नीको भी है। नीको के पास जितना भी पैसा था और जो कुछ कीमती चीजें थी, वो सब कुछ उन लोगों को दे चुका था, बस इस सोच में कि एक बार वो दूसरे देश पहुंच जाए, फिर वो अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। वो दोनों कंटेनर में आ जाते हैं और नीको मियाँ को भरोसा दिलाता है कि जल्दी ही उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। वो मियाँ को एक चॉकलेट देकर कहता है कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तुम इसे तब खाना। फिर हमें एक बात का और पता चलता है कि मियाँ और नीको की पहले भी एक बेटी थी जिसको पुलिस ने मार दिया था, और अब मियाँ को इस बात का डर था कि उसे बेटी ना हो जाए। नीको उसको संभालता है और तभी गेट पर जोर से आवाज होती है। गेट खुलते ही बहुत सारे लोग कंटेनर में घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। कंटेनर ओवरलोड होने की वजह से दलाल उसमें से जबरदस्ती आधे लोगों को उतार देता है, जिसमें नीको भी था। मियाँ उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक वो लोग गेट को बंद कर चुके थे। मियाँ बहुत घबरा गई और उसने कंटेनर में बने होल से देखा कि नीको को उन्होंने कंटेनर नंबर 107 में शिफ्ट कर दिया। वो जल्दी से नीको को कॉल करती है। नीको उसको समझाता है कि जब उनका ट्रक रुकेगा तब वो भाग के उसके पास आ जाएगा। वो मियाँ को कहता है कि अपने आसपास किसी पर भी भरोसा मत करना, अपना और अपने सामान का पूरा ध्यान रखना। मियाँ उसे कॉल पर ही रहने को बोलती है, लेकिन नीको उसको बोलता है कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें अपने फ़ोन की बैटरी बचानी होगी। कुछ देर बाद मियाँ को बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो होल से बाहर देखती है कि पुलिस प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को बहुत बेरहमी से शूट कर रही है और वो लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। ये खौफनाक नज़ारा देख के मियाँ रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद उनका ट्रक पुलिस वाले रोक लेते हैं। उसमें से एक पुलिस वाले ने गेट खोलकर चेक किया तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसको ट्रक पर शक था, इसलिए उसने अपने एक साथी से ट्रक के एंड पर शूट करने को कहा, और बाहर से देखने पर उसको पता चल गया कि अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट बना हुआ है। उसने अंदर छुपे लोगों से कहा कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं और अगर वो बाहर आ जाएंगे तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। मियाँ तुरंत एक बड़े डब्बे पर चढ़ जाती है और पुलिस वाले की बात सुन के एक लड़की ने दरवाज़ा खोल भी दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सबको शूट कर दिया और उनकी लाशों को ठिकाने लगा के कंटेनर धो दिया। मियाँ गोलियों की आवाज़ से बहुत घबरा गई और अपना मुंह बंद किए तब तक छुपी रही जब तक वो दरिंदे कंटेनर से बाहर नहीं चले गए। मियाँ ने नीको को जल्दी से एक वॉइस नोट भेजा कि तुम जल्दी से छुप जाओ नीको, उन लोगों ने यहाँ सबको मार दिया। और कुछ ही देर बाद उसका कंटेनर शिप पर लोड कर दिया गया। उसने नीको को कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मियाँ ने मरे हुए लोगों के बैग्स में से अपने सर्वाइवल की चीज़ें ढूंढी, जिसमें से उसे एक ड्रिल मशीन, पानी की बोतल, मोबाइल फ़ोन और एक लाइट स्टिक मिली। अचानक उसका कंटेनर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जिससे वो इधर उधर गिर पड़ रही थी, क्योंकि समुद्र में तूफान आ गया था और वो इतना तेज था कि कुछ कंटेनर समुद्र में गिर गए। मियाँ एक जोरदार झटके की वजह से बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो कंटेनर में पानी भर चुका था। उसने देखा कि कंटेनर में बने होल से लगातार पानी आ रहा है। मियाँ ने सारे बॉक्सेस चेक किए और उसे एक टेप मिल गई, जिसकी मदद से उसने वो होल बंद कर दिया। फिर उसने बाहर देखा तो कंटेनर नंबर 107 समुद्र में डूब रहा था। मियाँ नीको को चिल्ला चिल्ला के बोलने का कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसकी आंखों के सामने समुद्र में डूब के मर गया। मियाँ बहुत डिप्रेस्ड हो गई और वो सोचती है कि जब नीको ही नहीं रहा तो वो जी के क्या करेगी। इससे पहले वो खुद को कुछ नुकसान पहुंचाती, उसके बेबी ने उसके पेट में लात मारी, जिससे मियाँ ने मरने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि जल्दी ही उसका और नीको का बेबी इस दुनिया में आने वाला है। मियाँ नीको के बारे में सोचती सोचती सो गई। वो सुबह एक बुरे सपने के साथ जगी जिसमें वो डूब के मरने वाली थी। मियाँ धीरे धीरे एक पाइप के जरिए कंटेनर का पानी बाहर निकालने लगी और उसने अपने सारे ज़रूरत का सामान बॉक्सेस से बाहर निकाल लिया। तभी उसके फ़ोन पर नीको का फ़ोन आया। मियाँ ये जानकर बहुत खुश थी कि नीको जिंदा है। नीको ने उसको कहा कि शिप के पहुंचते ही हम मिल जाएंगे, लेकिन मियाँ उसको बताती है कि उसका कंटेनर शिप पर नहीं है, वो समुद्र के बीचों बीच है और वो कब तक जिंदा रहेगी ये भी वो नहीं जानती। नीको उसको कहता है कि वो उसको ढूंढ लेगा, लेकिन वो अभी थोड़ी हिम्मत रखे।
अगले दिन की रात समुद्र में तेज बारिश होने लगी और कंटेनर में बहुत ज्यादा पानी भर गया। उसी टाइम उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसने पानी में ही अपने बेबी को जन्म दे दिया। मिया को जो खाना कंटेनर में मिला था वो उसी में अपना कई दिनों तक गुजारा करती है। एक दिन उसे ड्रिल मशीन देख के आइडिया आया कि वो इसकी मदद से कंटेनर की छत खोल सकती है, लेकिन वो बीच में ही बंद हो गया। फिर उसको एक चाकू मिला, लेकिन वो भी कंटेनर को काटने से टूट गया। मिया थक कर सो गई। फिर आधी रात को तेज भूख लगने की वजह से उसकी आंख खुल गई, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए अपनी बेटी को जन्म देते वक्त उसमें से जो नाड़ी निकली थी वो उसी उम्बिकल कोड को खाकर अपना गुजारा करती है। अब पीने का पानी भी खत्म होने लगा था, जिससे उसको चक्कर आ रहा था। उसे अपने पास अपनी पहली बेटी और अपने पति निको के होने का एहसास होता है, जो उसे हिम्मत दे रहे थे, और इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन बारिश से उसकी आंख खुली। उसने सभी टिफिन्स में पानी भरा और अपनी प्यास भी दूर की। फिर उसे एक बेल्ट मिली। वो उसने कंटेनर की छत में फंसाकर पूरी जान लगाकर खींचा, जिससे वो खुल गया। मिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पूरे 7 दिन बाद वो पहली बार उस कंटेनर से बाहर निकल पाई। वो अपने बच्चे को भी कंटेनर के ऊपर ले आई। उसने जैसे ही अपने बेबी का डायपर समुद्र में फेंका तो बहुत सारी मछली उसकी गंध से खींची चली आई। मिया ने एक रस्सी से एक रोड को बांधकर फिशिंग रोड बनाया, लेकिन कई देर की मेहनत के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ। वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। तभी उसने एक प्लेन को जाते देखा। पायलट का ध्यान खींचने के लिए वो जल्दी से कंटेनर में कोई कांच का टुकड़ा लेने उतरी, लेकिन ऊपर आते वक्त कंटेनर के नुकीले हिस्से से उसकी टांग में एक बड़ा चीरा लग गया। कैसे ना कैसे करके खुद को संभालते हुए वो प्लेन के पायलट का ध्यान खुद की ओर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मिया ने हार नहीं मानी। उसने पहले एक कांटे में हेडफोन का वायर जोड़कर खुद का पैर सीला, ताकि वो खून बहने से ना मर जाए। इसके बाद उसने सभी ईयरफोन के वायर से एक नेट बनाया, ताकि वो मछलियां पकड़कर खाने का इंतजाम कर सके। कुछ मछलियों को उसने कंटेनर में ही संभाल के रख लिया, और अपना पेट भरने के बाद उसने बेबी को फीड कराया। फिर पास में पड़े बहुत सारे कंटेनर्स में उसने हेल्प का मैसेज लिखकर समुद्र में फेंक दिया। मिया को वहां 12 दिन बीत चुके थे। रात को जब वो अपनी बेटी के साथ ऊपर आई तो उसे निको का फोन आया। निको ने मिया को बताया कि वो कंटेनर से भाग निकला था, क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसे गोली भी लगी है, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह चुका, और मिया को अब अकेले ही किनारे पर आना होगा, और अपने साथ ना होने के लिए वो मिया से माफी मांगता है। मिया उसे बताती है कि तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा, तुम हर वक्त हमारे साथ थे। वो उसे अपनी बेटी के होने का बताती है और उसकी आवाज भी सुनवाती है। निको उन दोनों को अपना ध्यान रखने को कहता है। तभी मिया के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। दिन और रात एक एक करके बीतने लगे। उन्हें उस कंटेनर के ऊपर रहते हुए 26 दिन बीत गए। मिया ने खाली टिफिन्स का यूज करके एक राफ्ट बना दिया, जिस पर उसका बेबी लेटा था, और उस राफ्ट से उसने खुद को भी बांध लिया था। कंटेनर लगातार पानी से भरे जा रहा था। मिया ने देखा कि उसकी पहली बेटी की फोटो पानी में गिर गई है, तो वो जैसे ही कंटेनर में उसे लेने उतरी तो एक रस्सी में उसका पैर फंस गया। मिया ने उस रस्सी को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंटेनर डूब गया। इसके बाद उसने रस्सी को कांच के टुकड़े से काटने की पूरी कोशिश की, और कई देर बाद जाके वो आखिरकार कट गया। मिया सांस लेने के लिए सतह पर आई और अपनी बेटी को ढूंढने लगी। तभी एक व्हेल सांस लेने सतह पर आई और पानी की छींटें छोटी बच्ची पर गिरने से वो रोने लगी। मिया को उसकी डायरेक्शन का पता चल गया और उसने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। मिया रात भर अपनी बेटी की राफ्ट को पकड़ी रही, और उसने उसे कहा कि सच तो ये है कि तुमने मुझे बचाया है। हम जो कर सकते थे हमने किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। फिर वो एक एक करके फ्लैश के टुकड़े को पानी में गिराने लगी, ताकि सीगल्स का झुंड देखकर कोई उसकी बेटी को बचा ले। कुछ देर बाद वहां से एक बोट गुजर रही थी। बोट वाले की बेटी की जब सीगल्स के झुंड पर नजर पड़ी तो उसने अपने डैड से बोट को उस तरफ लेने को कहा। उस लड़की ने छोटी बच्ची को अपनी बोट पर खींचा और देखा कि उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है। रस्सी को खींचा तो मिया पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। बोट वाली लड़की ने मिया को सीपीआर देकर उसे जगाने की पूरी कोशिश की, मगर वो उठ नहीं रही थी। लगातार कोशिश के बाद जब मिया की बेटी की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसे होश आया। उन लोगों ने मिया को उनकी बेटी दी और फर्स्ट एड की हेल्प मंगवाई। मिया अपने 27 दिन के कठिन सफर के बाद आखिरकार किनारे पर पहुंचने वाली थी। उसने बिना हारे हर मुसीबत को चीरते हुए उसका सामना किया और अपने पति और बेटी से किया वादा भी पूरा किया।
कि वो ज़रूर किनारे पर पहुंचेगी। मियाँ की दरियादिली और बहादुरी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे खाने और ज़िंदगी की असल वैल्यू का पता चला कि वो कितना कीमती है। किसी मूवी को देखकर इतना भारी मन आखिरी बार ट्रेन टू बुसान को देख के हुआ था। और इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हर एक भयानक मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब नोवम स्टार्स।